चिंता चिंता चिंता, सबके चेहरों पर चिंता। इस संसार में इंसान चिंता से ही दुखी होता है, क्योंकि चिंता दुख की जननी है। जो इस रहस्य को जानता है वो कभी दुखी नहीं होता। फिर तुम लोग चिंता में क्यों डूबे हो? मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा रखो, उस पर अपनी सारी चिंता छोड़ दो। याद रखो, जितना बड़ा तुम्हारा अहंकार होगा उतनी बड़ी तुम्हारी चिंता होगी। ये मेरा है, वो मेरा है। जब तक ये भावना दिल में जागती रहेगी तुम फिक्रमंद रहोगे ही रहोगे। अहंकार त्याग दो, उस मालिक पर निर्भर रहो। उसे जो करना है करने दो, उस पर संशय शक की उंगली मत उठाओ। अपने शरीर को ही उसका मंदिर बनाओ। भूल जाओ अपने आप को, फिर चिंता तुम्हें तंग नहीं करेगी। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध गांव के कुछ लोगों के साथ नदी पार करने के लिए नाव में बैठे थे। अचानक एक बहुत तेज तूफान आया, नाव डोलने लगी। सब डर गए, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। लेकिन महात्मा बुद्ध शांत थे। वो मुस्कुराते हुए उस तूफान का आनंद ले रहे थे। सब लोग बुद्ध को देखकर हैरान थे। एक व्यक्ति ने तो महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया, यहाँ जिंदगी खतरे में है और आप हंस रहे हैं। तब बुद्ध ने बोला, अगर हम रोएं तो क्या जिंदगी बच जाएगी? सभी नाव में बैठे लोग चुप और शांत हो गए। तभी एक व्यक्ति ने बोला, कमाल करते हैं आप, हम डूबने वाले हैं। बुद्ध ने कहा, अगर ईश्वर यही चाहता है तो ही हम डूबेंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि इस दुनिया में उसने हमें भेजा है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, अब जाएंगे तो उसकी मर्जी से ही जाएंगे। ईश्वर की इच्छा के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, कर्ता करने वाला वो ही है, फिर हम चिंता क्यों करें? ईश्वर पर विश्वास करो, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, और वो जो करता है उसके पीछे भी सबका भला छिपा होता है। इसलिए जिंदगी में जो सुख दुख मिले उन्हें ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करो। मेरे ख्याल से तुम सभी कुछ पूछना चाहते हो। तभी अचानक एक दूसरे व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, महात्मन, हमारी नाव किनारे आ गई, तूफान शांत हो गया। हम सभी लोग इस भयंकर तूफान से सुरक्षित अपने घाट पर आ गए। ये सुनकर महात्मा बुद्ध हंसने लगे और मुस्कुराते हुए अपनी कुटिया की ओर चले गए।